हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस प्लेलिस्ट में हम डेडिकेटेडली डिस्कस कर रहे हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, जिसमें हम एयर के कैरेक्टरिस्टिक एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ एयर पोल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं और कैरेक्टरिस्ट किस बेस पे उनको क्लासीफाई किया गया है, ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। जैसे हमने पर्टिकुलेट मैटर के बारे में डिस्कस किया, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलेट मैटर रिलीज कहाँ से होते हैं। अगर हम सोर्सेज की बात करें कि कहाँ से रिलीज होते हैं पर्टिकुलेट मैटर, सो उनको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। बेसिकली दे आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज कि पर्टिकुलेट मैटर कैसे और कहाँ से रिलीज होते हैं। पहला है हमारे पास नेचुरल सोर्स और दूसरा है हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी कहा जाता है। एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी इनको कहा जाता है। एंथ्रोपोजेन का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, ये मैंने डिस्कस किया है। एक वीडियो शॉर्ट है, आप वहां से जाके उस वीडियो शॉर्ट को देख सकते हैं, जिससे आपको एंथ्रोपोजीन एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टर्म जो है काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। दिस इज टाइप ऑफ टेक्निकल जार्गन जो कि कंफ्यूज करने के लिए यूज होता है। बेसिकली इसका मतलब ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज होता है, बट एंथ्रोपोजेनिक जब वर्ड आ जाता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या ही टेक्निकल वर्ड है। पर्टिकुलेट मैटर जो है, अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें, नेचर के बनाए हुए जो भी चीज़ें हैं वहाँ से भी पर्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं। तो अगर वहाँ से पर्टिकुलेट मैटर रिलीज हो रहे हैं तो उसको नेचुरल सोर्स कहा गया है। नेचुरल सोर्सेज इंक्लूड रीसस्पेंडेड रोड एंड सोइल डस्ट, सैंडस्टॉर्म, volcanic eruption, sea spray, naturally ignited grassland and forest fire। जैसे आप देख सकते हैं कि धूल मिट्टी जो है, सैंडस्टॉर्म मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा तूफान आया है तो उससे आसपास की जो मिट्टी है वो उड़ने लगी है। जब वोल्केनो इरप्ट होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसमें से ऐश, जिसको हम ऐश क्लाउड के नाम से भी जानते हैं, वो रिलीज होते हैं दैट कंटेन पर्टिकुलेट मैटर। सी स्प्रे यानी कि जब लहरें चलती हैं, वेव्स आती हैं, और तो वहाँ से पानी की जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होती हैं, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज पर्टिकुलेट मैटर जब वो एयर में मिक्स हो जाती है। नेचुरली इग्नाइटेड ग्रासलैंड जो है, फॉरेस्ट फायर यानी कि अगर कहीं पे बहुत भीषण गर्मी की वजह से वाइल्ड फायर लग गई है, आग लग गई है, वहां से जब वहाँ की वेजिटेशन बर्न होगी तो ट्रेसेस जो है सॉलिड के वो निकलेंगे। तो वो जो ट्रेसेस है वो कोर्स फाइन अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स जो हैं, जब वो एयर में मिक्स होंगे तो वो भी पर्टिकुलेट मैटर की कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी सोर्सेज दिए गए हैं वो सारे सोर्सेज क्या है, नेचर के बनाए हुए हैं। तो इसलिए अगर वहाँ से या उन प्रोसेस से या एक्टिविटीज से कोई भी पर्टिकुलेट मैटर यानी लिक्विड ड्रॉपलेट्स या सॉलिड के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, उनको हम नेचुरल सोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में किसी भी तरीके से अगर दिया गया है सैंडस्टॉर्म, वोल्केनिक इरप्शन, नेचुरली इग्नाइटेड ग्रासलैंड, कि इसमें से कौन सा नेचुरल सोर्स है और नीचे ऑल ऑफ द अबव दिया है, तो आप इजीली उसको राइट टिक करके आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, वोल्केनिक ऐश क्या होती है, ऐश क्लाउड क्या होता है, वो सब चीज़ें मैंने वोल्केनिक इरप्शन वाली एक वीडियो है वहाँ पर डिस्कस किया है। साथ ही साथ मैंने वोल्केनो के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको भी डिस्कस किया है, जैसे कि लावा क्या होता है, मैग्मा चैम्बर क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, एंड ऐश क्लाउड में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, प्राइमरी इवेंट, सेकेंडरी इवेंट, मेन इवेंट, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की गई हैं। मैं वीडियो आई बटन में पिन कर दूंगी, आप जाके वोल्केनिक इरप्शन की वीडियो भी एक बार चेक करेंगे। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी भी कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब कि ह्यूमंस की एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं, वहां से कैसे पर्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलेट मैटर रिलीज की बात करें प्रोमिनेंटली, मतलब मेन तौर पे, मोस्ट ऑफ द जो पर्टिकुलेट मैटर का पोर्शन है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही रिलीज होता है। नेचुरल सोर्सेज हमारे पास है, नंबर ऑफ नेचुरल सोर्सेज हैं, बट नेचुरल सोर्सेज से बार बार पर्टिकुलेट मैटर रिलीज नहीं होते, फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलेट मैटर रिलीज होने की बहुत कम है। साथ ही साथ कभी कभी
रिलीज हो रहे हैं और कम रिलीज होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप वोल्केनिक इरप्शन को देखें तो वोल्केनो भी बार बार इरप्ट नहीं होते हैं, सी स्प्रे भी बार बार नहीं होता है, और बार बार तूफान भी नहीं आता है, सैंड स्टॉर्म भी नहीं होता है, और बार बार वाइल्ड फायर भी नहीं लगती है। तो यहाँ से जो क्वांटिटी है पर्टिकुलेट मैटर की वो कम रिलीज होती है। मोस्ट ऑफ द जो प्रीडोमिनेंटली एक तरीके से पर्टिकुलेट मैटर रिलीज हो रहे हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलीज होते हैं। अब कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि फॉसिल फ्यूल का बर्न होना, एनर्जी रिलेटेड अगर हम कंबशन कर रहे हैं तो हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे कि पेट्रोल को, कोयले को, या फिर नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों को बर्न करते हैं। तो भारी मात्रा में यहाँ से सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं जब फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं। फॉसिल फ्यूल कौन से सोर्स है एनर्जी के, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है, वीडियो आई बटन में पिन करूंगी मैं, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। सो फॉसिल फ्यूल को अगर हम बर्न कर रहे हैं वहां से मेन ये एक कारण है पर्टिकुलेट मैटर रिलीज का। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एमिशन, मतलब इंडस्ट्रीज में जब हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, जब हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सो इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, कोयले को बर्न करते हैं। थर्मल जो पावर प्लांट्स है तो वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट इज ऑल अबाउट कोयला बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी को एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना कोयले से। सो दोज काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशन रिलीज पर्टिकुलेट मैटर इन हैवी अमाउंट। इसके अलावा माइनिंग, माइनिंग जिसको खदानों से जब हम कोयला निकालते हैं, डायमंड निकालते हैं, या इसके अलावा जब हम माइनिंग करते हैं मिनरल्स को निकालने के लिए अर्थ क्रस्ट से, तो जब हम माइनिंग करते हैं तो वहां से बहुत सारी डस्ट और सैंड, मिट्टी के जो कण है वो रिलीज होते हैं। तो वो अल्ट्रा फाइन भी होते हैं, फाइन भी होते हैं, कोर्स भी होते हैं। सो होता क्या है कि वो आसपास की जो हवा है वहां पे सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो दैट अगेन कंट्रीब्यूट टू लेवल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, तो पर्टिकुलेट मैटर के क्वांटिटी में अगेन कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा क्वेरिंग एक्टिविटी का मतलब है वही खुदाई करना। सो जब हम कोई चीज को निकालने के लिए खुदाई करते हैं तो वो ड्रेडजिंग भी हो सकता है। ड्रेडजिंग क्या होता है इसके बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो है, आप उसको भी एक बार चेक करेंगे। सो ड्रेडजिंग जैसे होता है, खुदाई हम करते हैं मिट्टी की सतह से कुछ मिनरल्स को निकालने के लिए। सो वो सारी एक्टिविटीज में पर्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कंस्ट्रक्शन की जो डस्ट है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज से, सो हाउस होल्ड हीटिंग, व्हीकुलर एग्जॉस्ट। सो जैसे आप देख सकते हैं इन सारी एक्टिविटीज से क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर रिलीज हो रहे हैं। सो बेसिकली अगर आपने देखा, सो ह्यूमन एक्टिविटीज हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। यू कैन सी कंबशन, इंडस्ट्रियल एमिशन, माइनिंग, क्वेरिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन डस्ट, हाउस होल्ड बर्निंग, या इसके अलावा हाउस होल्ड हीटिंग, या वेहिकुलर एग्जॉस्ट। तो नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज वी डू, और ये हम फ्रिक्वेंट लेवल पे करते हैं, यानी डेली बेसिस पे करते हैं। अगर हम बात करें हाउस होल्ड हीटिंग की, तो वो भी कहीं ना कहीं हम डेली बेसिस पे करते हैं। अगर हम बात करें व्हीकुलर एग्जॉस्ट की, तो कितने सारे आजकल कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ओवर पॉपुलेशन की वजह से आप देख सकते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, और रोड्स हमेशा भरी रहती है। तो जब व्हीकल इतने ज़्यादा मूव होंगे तो व्हीकुलर एग्जॉस्ट भी रिलीज होगा। इंडस्ट्रीज आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रियल एमिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। साथ ही साथ माइनिंग, मिनरल्स, नए नए मिनरल्स को निकालना है, उनको प्रोड्यूस करना, तो इन सारी एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं पर्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं हमारी एयर में। सो मेन जो सोर्स है, प्रीडोमिनेंट जो सोर्स है, वो हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ही है, जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एटमॉस्फेयर में पर्टिकुलेट मैटर की क्वांटिटी को लेके। सो दिस इज ऑल अबाउट कि व्हाट आर द सोर्सेज, हाउ वी कैटेगराइज द सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ कि वेयर द रिलीज, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, क्या वो सोर्स नेचुरल है, क्या वो सोर्स मैन मेड है, यानी कि मैन एक्टिविटीज या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पर्टिकुलेट मैटर रिलीज हुए हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटी हो सकता है, वो कोई भी प्रोसेस हो सकता है, क्या ह्यूमन कोई प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं जिसकी वजह से पर्टिकुलेट मैटर रिलीज हुए हैं। सो उस बेसिस पे हमने पर्टिकुलेट मैटर के सोर्स को कैटेगराइज किया है कि फ्रॉम वेयर दे आर जनरेटेड, वो जनरेट कैसे हुए हैं। सो दिस इज अबाउट इन दिस वीडियो अबाउट सोर्सेज ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। सो दो ही सोर्सेज हैं मेनली, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ताकि अगर वहाँ पे असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग में आता है, या फिर सिंपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है, तो आप इजीली उसको टैकल कर पाए। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल एमिशन किस तरीके का सोर्स है, या क्वेरिंग एक्टिविटी क्या होता है, या ड्रेडजिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्शन डस्ट कैसे रिलीज होती है, तभी आप उसको कैटेगराइज कर पाएंगे कि वो नेचुरल है कि ह्यूमन एक्टिविटी है।
So this is all about PM sources. If you have any query, any suggestion regarding this video, you can drop that query in the comment section. Apart from that, you can mail me in the on my mail ID. मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज मेल बॉक्स में गिवन है चैनल के, सो आप वहाँ से जाके मेल कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय संडे क्लासेस, मैं संडे क्लासेस रेगुलरली हर संडे को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एनवायरनमेंट से रिलेटेड और आपकी जो भी क्वेरी है वो मैं संडे क्लासेस में केटर करती हूँ. सो अगर आप मेरी संडे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आई बटन में दोनों में पिन कर दूंगी. आप वहाँ से जाके संडे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. संडे क्लासेस विल बी ऑब्वियसली ऑन संडे, क्योंकि पूरे वीक में प्रोबेबली आप भी बिजी रहेंगे, मैं भी बिजी रहूंगी. सो दैट विड बी द कन्वीनियंट टाइम, क्योंकि अभी एग्जाम भी आने वाले हैं हमारे. यूजीसी नेट की डेट रिलीज हो चुकी है, जैसे कि मैंने लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया है. सो यूजीसी नेट की डेट्स, एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल आ चुका है. अपार्ट फ्रॉम दैट एचपीएससी एनवायरमेंटल साइंस की भी डेट अभी जल्द ही रिलीज हो जाएंगी. इसके अलावा एआरएस नेट की भी डेट रिलीज हो जाएंगी. सो हमारे पास लाइन अप है काफ़ी सारे एनवायरमेंटल एग्जाम. तो इसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है उसको स्पीड अप करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को रिकैप करना बहुत ज़रूरी है. एंड आई होप आप मेरे साथ चीज़ों को रिकैप कर रहे हैं, आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता. यू हैव टू prepare the notes, you have to revise thoroughly, you have to learn the concept, you have to understand it. तभी जाके आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे से क्लियर होगा और आपको नॉलेज होगी चीज़ों की. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली. बाय बाय.